अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज का आपका चैप्टर 11 का टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो जैसे हमने कल के लेक्चर में देखा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डिफरेंट क्लासेस होती हैं, होमोलोगस सीरीज़ होती हैं। जैसे हमने एल्केन, एल्कीन, अल्काइन देखा था। इसके अलावा और भी बहुत सारी होमोलोगस सीरीज़ हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ठीक, तो ये जो सीरीज़ थी इन सब में कोई एक चीज़ तो कॉमन थी। वो जो क्लासेस थी उसके एक क्लास के सारे मेंबर्स में कोई स्ट्रक्चर, कोई टाइप ऑफ एटम, कोई टाइप ऑफ बॉन्डिंग, कोई ऐसी चीज़ कॉमन थी जो कि उस पूरी क्लास की कैरेक्टरिस्टिक्स को, पूरी क्लास की प्रॉपर्टीज़ को एक जैसा बना रही थी। ठीक है, तो बिल्कुल वही स्ट्रक्चर या कोई टाइप ऑफ बॉन्ड या फिर कोई एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम, कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर का पार्ट जो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की को स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ देता है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करता है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की, वो स्ट्रक्चर, बॉन्ड, एटम, ग्रुप ऑफ एटम, जो भी चीज़ होगा, वो जो स्पेसिफिक पार्ट है जिसकी वजह से वो प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, दैट पार्ट इज कॉल्ड द फंक्शनल ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं। हर क्लास के लिए एक स्पेसिफिक, हर होमोलोगस सीरीज के लिए एक स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप होगा। बिल्कुल ऐसे ही हम कल वाली चीज़ से स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने पहले हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, फिर हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, जैसे हमने देखा था कि सिंपल हाइड्रोकार्बन्स जो थे उनमें 3 क्लासेस आ रही थी। एक जिसमें सारे सिंगल बॉन्ड्स होते हैं कार्बन कार्बन के दरमियान, ठीक है, ऑल सिंगल बॉन्ड्स। एक क्लास थी जिसमें एटलीस्ट 1 मल्टीपल बॉन्ड वाज प्रेजेंट बिटवीन 2 कार्बन एटम। ठीक है, ऐसी क्लास को हमने एल्कीन कह दिया था। ठीक है, सही। और थर्ड क्लास हमने क्या देखी थी, थर्ड क्लास ऑफ कंपाउंड देखी थी हाइड्रोकार्बन की, जिसमें कार्बन कार्बन एटम्स के दरमियान एटलीस्ट 1 टाइम्स इस तरह का स्ट्रक्चर आना चाहिए। ठीक है, बेशक जितनी लंबी चेन हो, एक से ज़्यादा भी आ सकता है, बट ये एल्काइन का मेंबर कब होगा, जब इसमें एटलीस्ट 1 टाइम्स ये फंक्शनल ग्रुप आएगा। ठीक है, अब इसको हम फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। सही, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वो क्लासेस जिनके अंदर कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ऐसा आ जाता है, ऐसा कॉमन स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है सारे मेंबर्स के अंदर, एक क्लास के सारे मेंबर्स के अंदर। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे एच लगा दूँ तो ये क्या हो गया, इथाइन। सही, 2 कार्बन एंड आ ट्रिपल बॉन्ड, तो इथाइन। ठीक है, और इसी तरह से अगर मैं CH3 यहाँ लगा दूँ तो क्या हो गया, 3 कार्बन एटम्स, मीन्स प्रॉप नेम के साथ आना चाहिए। ठीक है, PROP। उसके बाद देर इज़ अ फंक्शनल ग्रुप, और वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है उसका नेम भी आएगा साथ में। तो ये प्रोपेन भी नहीं हो सकता, प्रोपीन भी नहीं हो सकता, प्रोपाइन होगा, बिकॉज इट हैज़ द फंक्शनल ग्रुप फॉर द एल्काइंस। ठीक है, तो ये हो गया प्रोपाइन। सही, इसी तरह 4 कार्बन वाला हो जाएगा ब्यूटाइन। सही, तो कोई भी ऐसा स्ट्रक्चरल फीचर, कोई भी ऐसा स्पेसिफिक पार्ट जो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का पार्ट हो और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज असाइन करता हो, ठीक है, वो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की खास प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, उस पार्ट को हम कहते हैं द फंक्शनल ग्रुप। नेम से क्या इंडिकेट हो रहा है, फंक्शनल ग्रुप। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसा बिहेव करेगा, उसका कैसा फंक्शन होगा, वो किससे डिफाइन होगा, एक ग्रुप से डिफाइन होगा। ठीक है, एक खास एटम से, एक खास ग्रुप ऑफ एटम से, एक खास स्ट्रक्चर से डिफाइन होगा। ठीक है, उसके किसी एक पार्ट से डिफाइन होगा, दैट पार्ट इज इट्स फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेचर किस पे डिपेंड कर रही है, उस ग्रुप पे डिपेंड कर रही है, तो इसलिए हम उसे कह रहे हैं फंक्शनल ग्रुप। तो अब हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। फंक्शनल ग्रुप इज any atom, any type of bond, any group of atoms। ठीक है, और इसके अलावा आप कह सकते हो जनरली क्या बोलोगे, द एनी स्ट्रक्चरल फीचर।
ठीक है, एनी स्ट्रक्चरल फीचर, अब ये सब स्ट्रक्चरल फीचर्स ही हैं ना, किसी स्ट्रक्चर का पार्ट ही है, ठीक है। तो एनी स्ट्रक्चरल फीचर, फॉर एग्जाम्पल अ एटम, एनी टाइप ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड में क्या आएगा, आ डबल बॉन्ड और आ ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक, यहाँ तक होगी एग्जाम्पल्स कंप्लीट। एनी स्ट्रक्चरल फीचर दैट determines characteristic properties of an organic compound, वो उसका क्या कहलाएगा, वो जो स्ट्रक्चरल फीचर है वो क्या कहलाएगा, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए वो उसका फंक्शनल ग्रुप होगा, ठीक है। ठीक, अब ये होगी डेफिनेशन फंक्शनल ग्रुप की। आपने क्या करना है, बल्कि आप यहाँ से कर लो, यहाँ से, ठीक है, एनी स्ट्रक्चरल फीचर, इसके आगे आप लिखोगे दैट इज, और फिर ये सारा, ठीक है, एटम, टाइप ऑफ एटम और द ग्रुप ऑफ एटम्स दैट डिटरमिन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कॉल्ड द फंक्शनल ग्रुप फॉर दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं हम, अब ये क्या चीज़ है, क्या ये सिंपल हाइड्रोकार्बन है, नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड तो है, बिकॉज इट इज हैविंग कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और ये सब तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में आते हैं, और ये जो टाइप ऑफ बॉन्डिंग है ये भी कोवलेंट बॉन्डिंग है, ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन कौन सा वाला, क्या ये सिंपल हाइड्रोकार्बन है, नहीं, इसमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा भी कोई एटम है, ऑक्सीजन एटम, तो ये सिंपल हाइड्रोकार्बन नहीं है, ठीक है। तो ये कौन सा वाला हाइड्रोकार्बन है, पहले हमने आइडेंटिफाई किया ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, नेक्स्ट हमने आइडेंटिफाई किया इट इज एन हाइड्रोकार्बन, लेकिन सिंपल हाइड्रोकार्बन नहीं है, ये उसका डेरिवेटिव है, ठीक है। अब हमें कौन सी चीज़ बताएगी, CH3, CH2, CH2, ये तो सब में ही होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कौन सी ऐसी चीज़ स्पेशल है जो हमें हमें ये आइडिया दे सकती है कि ये कंपाउंड किस क्लास से बिलोंग करेगा, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के कौन से होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करेगा, किस ग्रुप से आया है ये, ठीक है, वो क्या चीज़ है, ये जो बॉन्डिंग है ये स्पेशल है ना, कि बाकी सब तो ऐसा ही था जैसा हम हाइड्रोकार्बन्स में या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में देखते हैं, लेकिन ये जो एक कार्बन है इट इज़ अटैच्ड विद अ हेटेरो एटम विच इज़ फर्दर अटैच्ड विद हाइड्रोजन, ठीक है, यानी ये जो ग्रुप आकर इस कार्बन से अटैच हुआ है दैट ग्रुप इज एक्सेप्शनल, ठीक है, ये कुछ स्पेशल है, ठीक, तो बिल्कुल यही इसका फंक्शनल ग्रुप है, सही, इसको हम एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही मैं एक और लिख लूँ एग्जाम्पल, अब ये क्या हुआ, मुझे तो यहाँ पे CH3 लगाना चाहिए था, मैंने एक H उतार के तो ब्रोमीन का एटम लगा दिया, अब ब्रोमीन एटम क्योंकि इसका पार्ट हो गया है, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है अब ये, लेकिन कौन सा वाला, ये अल्कोहल भी नहीं है क्योंकि इसमें OH तो नहीं है, वो वाला फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है, जिसमें भी ये वाला फंक्शनल ग्रुप होगा वो अल्कोहल क्लास में ऐड किया जाएगा, ठीक है, उसका होमोलोगस सीरीज कौन सा वाला होगा, अल्कोहल, वो अल्कोहल फैमिली होगी, ठीक है, लेकिन जिसमें कोई हेलाइड होगा, हेलाइड्स कौन से थे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इनमें से कोई भी होगा किसी हाइड्रोकार्बन के साथ, सॉरी किसी अल्काइल रेडिकल के साथ अटैच होगा कोई भी हेलोजन एटम, तो हम उसे कहेंगे ये जो हेलोजन एटम है इट हैज़ स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स, जब ये किसी अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होता है इसकी कुछ खास करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ खास इसके रिएक्शंस होते हैं, ये हमेशा वही रिएक्शंस देता है जो अल्कोहल नहीं देता, जो सिंपल हाइड्रोकार्बन्स नहीं देते, ठीक है। तो इस ब्रोमीन एटम के ऐड होने से, इस हेलाइड एटम के ऐड होने से इस कंपाउंड की कुछ खास प्रॉपर्टीज़ डेवलप हो गई हैं, ठीक है। तो ये वाला आइटम यहाँ पे क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, बिल्कुल है, ठीक है,
तो ये कौन सा वाला क्लास हो, कौन सी वाली क्लास हो जाएगी, एल्काइल हेलाइड्स। ठीक है, अभी इसी तरह के सारे फंक्शनल ग्रुप्स अभी आप पढ़ोगे। हम एक एक की टाइप देखते हैं और उसका जनरल फॉर्मूला देखेंगे। हम इनको टू कैटेगरीज में, थ्री कैटेगरीज में हम इनको डिवाइड कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए। अगर हम फ्लो चार्ट बनाना चाहें, यानी जब बहुत सारी चीज़ें होती हैं याद करने के लिए, तो हम उनको फ्लो चार्ट की फॉर्म में, लिस्ट की फॉर्म में इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। तो हम इस तरह अरेंज कर लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फंक्शनल ग्रुप डिपेंडिंग अपॉन स्पेशल एटम्स, ठीक है, जिसमें कोई स्पेशल एटम होगा, ठीक है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ठीक है, इस तरह से कोई स्पेशल एटम या ग्रुप लगा होगा। ठीक है, ये हम खुद अपनी तरफ से करेंगे। ठीक है, सिर्फ याद करने के लिए एक फ्लो चार्ट बना रहे हैं, ठीक, रफ सा। सही। तो कुछ फंक्शनल ग्रुप्स तो है जो एटम बेस्ड हैं, जिनमें कोई खास एटम होता है, ठीक है, और कुछ फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जस्ट टाइप ऑफ बॉन्ड, या फिर इसको अगर आप लिखो फंक्शनल ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड। ठीक है, टाइप ऑफ बॉन्ड हो गया। ठीक, अब एटम्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, जिसमें ऑक्सीजन आ जाए इन एडिशन टू सी एंड एच। सी एच तो होगा ही होगा, लेकिन ऑक्सीजन आ जाए। ठीक है, ठीक। कुछ फंक्शनल ग्रुप्स ऐसे हैं जिनमें सी एच तो होगा ही होगा, क्योंकि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं, लेकिन स्पेशल एटम कौन सा वाला आ जाए, नाइट्रोजन आ जाए। सही, तो इसको तो मिटा देते हैं हम, इसकी तो ज़रूरत नहीं है। सही, तो ऑक्सीजन बेस्ड फंक्शनल ग्रुप, नाइट्रोजन बेस्ड फंक्शनल ग्रुप, और एक और हो सकता है एक्स मीन्स हेलाइड। ठीक है, हेलोजेंस बेस्ड फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो ये इजी हो गया इस तरह से याद करना। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ बॉन्ड। टाइप ऑफ बॉन्ड किस तरह के हो सकते हैं? 3 तरह की बॉन्डिंग हमने देखी है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, कार्बन की, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड इज नॉट अ फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि सिंगल बॉन्ड तो हर कंपाउंड के अंदर होता है। ठीक है, तो उसको हम फंक्शनल ग्रुप काउंट नहीं करते। ठीक है, तो हम डबल बॉन्ड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग, कहीं होगी कहीं नहीं होगी, जहाँ होगी वो अपने स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेगी। ठीक है, तो डबल बॉन्ड 2 सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट होता है। ठीक, साथ में कार्बन आइटम भी लिख दो, क्योंकि बिटवीन कार्बन आइटम्स ये मस्ट है। ठीक है, कार्बन और दूसरे आइटम के साथ भी हो सकता है, लेकिन जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वो एक फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, इसी तरह कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज अनदर फंक्शनल ग्रुप। ठीक, सही। तो इसको तो हम यहीं पे एग्जांपल लिख के ख़त्म कर देते हैं, ये टॉपिक तो एंड हो गया, ये आगे चलेगा। ठीक है, वो फंक्शनल ग्रुप्स जो कि डबल बॉन्ड की फॉर्म में या ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्म में होते हैं, यानी किसी कंपाउंड के अंदर अगर कहीं सी डबल बॉन्ड सी है, यानी इस टाइप का स्ट्रक्चर है, तो क्या होगा, वो ये जो स्ट्रक्चर है इट इज़ द फंक्शनल ग्रुप। ये डिफाइन करेगा कि वो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ कैसी होनी है। ठीक है, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे, एल्कीन्स। सही, आपने बस फंक्शनल ग्रुप याद रखना है और उसका नेम। ये फंक्शनल ग्रुप होगा तो हम एल्कीन, जनरल नेम एल्कीन देंगे। ठीक है, जिसके अंदर भी ये फंक्शनल ग्रुप होगा दैट विल बी कॉल्ड एज एल्कीन, वो एल्कीन का मेंबर होगा। ठीक है, जिसके अंदर भी ये सी ट्रिपल बॉन्ड सी होगा उसे हम कहेंगे द मेंबर ऑफ क्लास एल्काइन। ठीक है, अब आपने इधर क्या याद रखना है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, ठीक है, और साथ में अल्काइन। तो किस तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन आती है शॉर्ट क्वेश्चंस में, और फंक्शनल ग्रुप इस तरह से कोई, या तो आपको बताया पूछा जा सकता है कि एल्कीन के अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है, तो आप बताओगे एल्कीन्स है, इस तरह से लिखोगे, जनरली ऐसे करके लिखोगे। ठीक है, ये 2 बॉन्ड खाली छोड़ दो। ठीक, ये आप जनरल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो। ठीक है, ठीक, या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि आपको ये फंक्शनल ग्रुप दिया जाए और आपसे कहा जाए, सपोज आपको इस तरह से कोई
कंपाउंड दे दिया जाता है। सपोज आपको ये एक कंपाउंड दे दिया और आपसे कहा है कि आप आइडेंटिफाई करके बताएं कि इस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है या ये किस क्लास से बिलोंग करता है। तो आप सबसे पहले क्या देखोगे, क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है? बिल्कुल है, कार्बन हाइड्रोजन का एलिमेंट है, सॉरी कार्बन हाइड्रोजन का कंपाउंड है, ठीक है। क्या ये सिंपल हाइड्रोकार्बन है? बिल्कुल, इसमें सिर्फ हाइड्रोजन कार्बन ही है, कोई और एटम नहीं है, ठीक है। लेकिन कौन सी क्लास होगी इसकी? क्या ये एल्केन है, क्या ये एल्कीन है, क्या ये एल्काइन है? तो आप ये टाइप ऑफ बॉन्डिंग देखोगे, ठीक है। एक डबल बॉन्ड आ रहा है तो आप फौरन से बता दोगे इट इज मेंबर ऑफ द एल्काइन फैमिली, ठीक है। दो तरह के सवाल आ सकते हैं, कोई स्ट्रक्चर दे के आपको फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना होगा या फिर आपको कोई फंक्शनल ग्रुप का नेम दिया होगा, जनरल फॉर्मूला लिखना होगा, ठीक है। सही, तो ये वाला तो एंड हो गया। टाइप ऑफ बॉन्डिंग, ये दो तरह के ये फंक्शनल ग्रुप हैं, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब हम देखते हैं ऑक्सीजन को। वो फंक्शनल ग्रुप जिसके अंदर कहीं ना कहीं ऑक्सीजन एटम आता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन एटम के तो बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं, सही। तो हम इनको भी इसी तरह फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिख लेते हैं। हाँ, जनरली आप कैसे याद रखो, नहीं, ऐसे सिर्फ याद ही रखना है ना आपने, रीज़न तो नहीं चाहिए। तो फिर आप इस तरह से याद रख लो कि जिसमें सी एंड ओ के दरमियान क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है। तो इस तरह के दो फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है। आपने याद रखना है, जब कार्बन अगर 4 बॉन्ड्स बना सकता है और उसमें से भी 1 2 3 मीन्स सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड्स बना सकता है, तो ऑक्सीजन की भी कैपेसिटी होती है। ऑक्सीजन मेक्स मैक्सिमम ऑफ 2 बॉन्ड्स, ठीक है। ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी होती है, ठीक, और वो भी हर हाल में सेटिस्फाई करनी है, जैसे कार्बन की हर हाल में सेटिस्फाई करनी है, ठीक है। और हाइड्रोजन की जस्ट 1 वैलेंसी होती है, ठीक है, सही। तो कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे होंगे जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जस्ट 1 बॉन्ड होगा। इस कार्बन की जितनी वैलेंसी रह गई है वो किसी और चीज़ से सेटिस्फाई होगी, मीन्स अदर देन ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। और इस ऑक्सीजन की जो भी वैलेंसी रह गई है, इट इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द कार्बन एटम, क्योंकि हमने मेंशन कर दिया देयर शुड बी ओनली 1 बॉन्ड बिटवीन कार्बन ऑक्सीजन। बल्कि मोर जनरलाइज करो तो बस कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो फ्लो चार्ट को आगे लेके चलते हैं। ऐसे दो हो सकते हैं, एक तो हो सकता है इफ ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन मस्ट, लेकिन अगर ऑक्सीजन के साथ यहाँ H लगा हो, यानी ये OH ग्रुप हो, ठीक है, तो इसके साथ मैं R लगा देती हूँ, ठीक, सही। यहाँ पे भी आप डायरेक्टली R लगा सकते हो, ठीक है। यानी स्ट्रक्चर इस तरह का होगा, एक कार्बन होगा, उसके साथ डायरेक्टली सिंगली बॉन्डेड ऑक्सीजन होगा, देन ऑक्सीजन के साथ आगे H लगा हो सकता है, हाइड्रोजन लगा हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह के फंक्शनल ग्रुप को हम क्या नेम देते हैं, द एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। और जनरली इसे क्या लिखेंगे, ROH, ठीक है। इस पूरे को मैं R ले सकती हूँ ना, R मीन्स कोई अल्काइल रेडिकल, ठीक है, कोई एल्केन था जिसमें से हमने एक हाइड्रोजन रिमूव किया हुआ है और उसकी जगह ऑक्सीजन लगाया हुआ है, ठीक है। एक हो गया फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंड वाला, वही कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हो, तो एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन के साथ आगे फिर से एक कार्बन, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ उसको भी तो वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है ना, तो अगर दोनों तरफ कार्बन कार्बन लगे होंगे तो हम ऐसे फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलेंगे, ईथर, ठीक है, ईथर लिंकेज, ये ईथर लिंकेज है, ईथर ग्रुप है, ठीक है। और ऐसे सारे कंपाउंड्स को ईथर्स कहेंगे, ठीक। और इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, द ROR। इस C को भी मैं R से रिप्रेजेंट करूँ,
इस सी को भी आर से रिप्रेजेंट करूँ, ठीक है। अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या स्ट्रक्चर पूछा हुआ तो आपने इस तरह ड्रॉ करके बताना है, सही। लेकिन जनरल फॉर्मूला ऐसे दिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। हो गया ये भी खत्म, ठीक। हमने देखा था ऑक्सीजन या तो कार्बन से सिंगल बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, और हमें पता है ऑक्सीजन की 2 ही वैलेंसी होती है, तो मैक्सिमम या तो वो 1 बॉन्ड विद कार्बन बनाएगा या फिर डबल बॉन्ड विद कार्बन बनाएगा, ठीक है। तो हम अब देखते हैं जिनमें कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होता है, सही। यानी इस तरह के ऐसा फंक्शनल ग्रुप कहाँ कहाँ पर हो सकता है, किस किस फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, ऑक्सीजन की तो वैलेंसी खत्म ना, 2 ही होती है, तो कार्बन की वैलेंसी किससे सेटिस्फाई होगी, हाइड्रोजन से या कार्बन से फर्दर, ठीक है। ये चीज़ देखनी है हमने यहाँ पे। तो इसकी भी 3 पॉसिबल फॉर्म्स हैं, यानी एक हो सकता है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये तो मस्ट है। सेकेंड में भी ये मस्ट होगा, ठीक है। थर्ड में भी ये मस्ट होगा, ठीक। तो हम देखते हैं कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो, लेकिन इसी कार्बन के साथ यहाँ एक तरफ तो आर ग्रुप हो, मीन्स मजीद कार्बन कार्बन के साथ बॉन्डिंग हो, ठीक है, कोई अल्काइल ग्रुप हो, लेकिन इस कार्बन के सेकेंड बॉन्ड के साथ वही कार्बन होना चाहिए जिसमें डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ठीक है। उसकी सेकेंड वैलेंसी किससे सेटिस्फाई हो, हाइड्रोजन से, ठीक है। तो इस तरह के ग्रुप को हम कहते हैं द एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। और यही इसका जनरल फॉर्मूला है, आर सी डबल बॉन्ड ओ एंड इसी सी के साथ एच, ठीक है। और क्या हो सकता है, यहाँ तो आर लगाया ही लगाया, हम दूसरी तरफ भी आर लगा दें तो क्या होगा, ये तो इससे डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ग्रुप होगा द कीटोन, कीटोनिक ग्रुप कहते हैं इसको, ठीक है। ये कीटोन हो गया, सही। थर्ड क्या हो सकता है, थर्ड को मैं आगे बना देती हूँ, यहाँ पे जगह कम है। थर्ड हो सकता है यही कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सही है। वही एक तरफ तो आर ही है, ठीक, हम दूसरी तरफ चेंज करते जा रहे हैं ना, और दूसरी तरफ भी ओ आ जाए और फिर एच आ जाए, ठीक है। हमने क्या कर दिया, इधर जो आर और एच आ रहा था उसकी जगह हमने ओ एच लगा दिया, ठीक। तो इस तरह के फंक्शनल ग्रुप को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसका ये जो H है ना, ये रिमूव हो सकता है, इसलिए हम इसको एसिड कहते हैं, ठीक है, सही। एक और लास्ट फंक्शनल ग्रुप रह गया ऑक्सीजन बेस्ड, जिसमें यही डबल, हम सी डबल बॉन्ड ओ पढ़ रहे हैं ना, तो सी डबल बॉन्ड ओ, एक तरफ तो आर ही है, ठीक है, दूसरी तरफ हमने क्या लगा दिया था, ओ लगा दिया था, ओ के आगे एच लगाया था ना, हम उस एच की जगह भी तो आर लगा सकते हैं। तो अगर उसके ओ आर हो, ओ एच की जगह वही कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ही हो, लेकिन उसमें ओ एच की जगह ओ आर हो, ठीक है, तो वो एसिड नहीं रहा, क्योंकि एसिड तो इस एच और एच की वजह से था, तो वो हो गया ईस्टर, ठीक है। दफा रिपीट कर लेते हैं, इसको तो हम रिमूव कर लें, तीन तरह के एटम्स हमने देखने हैं फंक्शनल ग्रुप्स में। ऑक्सीजन बेस्ड फंक्शनल ग्रुप, ऑक्सीजन किस किस तरह प्रेजेंट हो सकता है, जिन जिन फंक्शनल ग्रुप में ऑक्सीजन आता है ना, वो सब हमने यहाँ पे उनका हमने एक फ्लो चार्ट बना लिया, ठीक है। तो आपने याद क्या रखना है, इफ सी ओ एच ये लीनियरली अरेंज होना, यानी सी सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच, ठीक है, या फिर इसको आप जनरली आर ओ एच कहो, ठीक है। अगर ऐसा ग्रुप हो किसी भी कंपाउंड के साथ ओ एच लगा हुआ हो, इस तरह से सिंपल एल्काइल ग्रुप हो और साथ में ओ एच लगा हो, तो उस फंक्शनल ग्रुप को हम क्या नेम देते हैं, एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। फिर वही आर ओ, ठीक है, लेकिन उस एच की जगह फिर आर आ जाए तो वो एल्कोहल नहीं रहा, वो कौन सा ग्रुप हो गया, आर ओ आर मीन्स ईथर ग्रुप, ठीक है। एल्कोहल ईथर को एक दूसरे के साथ रिलेट करके याद करो आप, ठीक है।
फिर नेक्स्ट हम देखते हैं C डबल बॉन्ड O, एक तरफ R एक तरफ H, तो ये हो गया एल्डिहाइड। C डबल बॉन्ड O, एक तरफ R दूसरी तरफ भी R, तो ये हो गया कीटोन। ठीक है, C डबल बॉन्ड O, एक तरफ R एक तरफ OH, तो हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। C डबल बॉन्ड O, एक तरफ R और एक तरफ OR। ठीक है, तो ये हो गया ईस्टर। ईथर और ईस्टर डिफरेंट है, इन दोनों को मिक्सअप नहीं करना। ठीक, इस तरह फ्लो चार्ट की फॉर्म में याद कर लो तो इजी होगा। ठीक है, ये चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट सिंप्लिसिटी के लिए हमने फ्लो चार्ट बनाया है। ठीक है, आपको याद क्या करना है, नेम और ये जनरल फॉर्मूला। ठीक है, नेम जनरल फॉर्मूला, सही। अब हम देखते हैं सेकंड वाला, जिसमें ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें नाइट्रोजन एटम आता हो। ठीक है, तो नाइट्रोजन एटम, अब नाइट्रोजन के लिए भी आप यूँ जहाँ पे भी नोट करोगे यूँ साइड पे एक बॉक्स बना के स्टार लगा के नाइट्रोजन के लिए वैलेंसी लिख लो 3 बॉन्ड्स। नॉर्मली नाइट्रोजन कितने बॉन्ड्स बनाता है, 3 बॉन्ड्स। ठीक है, ये अपने इसके लिए याद रखना है। कार्बन के लिए भी मेंशन कर लो, कार्बन के होते हैं 4 बॉन्ड्स, हाइड्रोजन का होता है ओनली 1 बॉन्ड, ऑक्सीजन का होता है 2 बॉन्ड्स और हेलाइड्स हमेशा 1 बॉन्ड। ठीक है, ये कॉमन यही वाले आइटम्स यूज़ होते हैं, तो आपने इन सब की वैलेंसी जब स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे होगे तो ख्याल रखना है कि नाइट्रोजन के बॉन्ड्स 3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, कार्बन के हमेशा 4, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 2, हेलाइड 1। ठीक है, तो नाइट्रोजन बेस्ड फंक्शनल ग्रुप्स कौन कौन से हो सकते हैं। हम जनरली अगर हम रिप्रेजेंट करें किसी कार्बन एटम के साथ नाइट्रोजन एटम डायरेक्टली अटैच्ड हो, ठीक है, और बाकी की दो, नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होती है ना, 1, 2 एंड 3, तो एटलीस्ट एक कार्बन नाइट्रोजन के साथ अटैच हो। ठीक है, डायरेक्टली अटैच्ड हो, तो इस तरह के कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, अमीन। इसका जनरल नेम है अमीन। ठीक है, जनरली ऐसे लिखोगे आप इसको, और क्या लिखोगे, अमीन का जनरल स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ करना है, नाइट्रोजन उसके 3 बॉन्ड और एटलीस्ट एक बॉन्ड जो है वो अपने कार्बन मेंशन करना है। ठीक है, अब ये हो सकता है कि यहाँ पे भी कार्बन आ जाए, यहाँ भी कार्बन आ जाए। ठीक है, तो अगर नाइट्रोजन के साथ कार्बन की जगह मैं जस्ट सिंपली आर लिख देती हूँ। ठीक है, अगर तो नाइट्रोजन के साथ दोनों बॉन्ड्स पे कार्बन एटम्स अटैच्ड हैं, आर ग्रुप्स अटैच्ड हैं, तो इसे हम कहेंगे इस तरह के कार्बन को, इस तरह के अमीन को जिसमें एक ही कार्बन है बाकी दोनों हाइड्रोजन है। ठीक है, उसको हम कहते हैं प्राइमरी अमीन्स। ठीक है, प्राइमरी क्या होता है, फर्स्ट लेवल, वेरी फर्स्ट लेवल। ठीक है, उसके बाद अगर नाइट्रोजन के साथ 2 कार्बन एटम्स अटैच्ड हैं, यानी 2 बॉन्ड्स जो हैं उसके अलग अलग कार्बन एटम से बन रहे हैं, लेकिन थर्ड किसके साथ है, H के साथ ही है, तो इस तरह के अमीन को हम कहेंगे द सेकेंडरी अमीन। ठीक है, हुआ तो ये भी अमीन, यहाँ लिख देते हैं अमीन। ठीक, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहाँ भी आर आ जाए, तो यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, अगर नाइट्रोजन ने 3 आर ग्रुप्स के साथ बॉन्डिंग की हुई है तो इट इज कॉल्ड द टर्शियरी अमीन। ठीक है, सही। ठीक, नाइट्रोजन के फिलहाल आपके कोर्स में यही वाले फंक्शनल ग्रुप्स हैं, इसके अलावा भी होते हैं लेकिन आपके कोर्स में यही 3 हैं। ठीक है, लास्ट रह गया फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप हैविंग एक्स एटम। एक्स मीन्स, पहले तो आप यूँ अपने नोट्स में साइड पे करके लिखो, एक्स मीन्स हेलाइड्स या हेलोजन फैमिली। ठीक है, मीन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और साथ सिंगल बॉन्ड सबके लगा दो। ठीक है, ताकि जब भी आप रिवाइज करो तो आपको याद रहे एक्स मीन्स
हेलाइड या हेलोजन फैमिली, और उसमें आता है क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। और सबके साथ क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक। तो क्या हो सकता है यहाँ पे, इसको किससे अटैच होना है, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से, तो हम कर सकते हैं ऐसे RX, ठीक है। ये है कोई एल्काइल ग्रुप और ये है हेलाइड, ठीक है, सही। और अगर आपने इन सब में से किसी भी फंक्शनल ग्रुप कंप्लीट हो गए हैं, किसी की भी एग्जांपल देनी हो तो वहाँ भी कोई मुश्किल की बात नहीं है। आर को आप अपने किसी भी ऐसे ग्रुप से रिप्लेस कर दो, आर की जगह कोई भी ऐसा एल्काइल ग्रुप लिख दो जो आपको बहुत इजीली याद है। जैसे कि मीथेन सबसे सिंपल है, CH3 और C के साथ 4 बॉन्ड होते हैं ना मीथेन में, तो CH3 और एक बॉन्ड इसके साथ है यहाँ, जो भी हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। कुछ और भी कर सकते हैं, कहीं आपकी बुक में C2H5 और इस तरह भी लिखा हुआ है, तो ये जो C2H5 है ये कंडेंस्ड फॉर्म है, कंडेंस्ड फॉर्मूला है फॉर C2 है ना, तो खोल के लिखो इन दोनों कार्बन को। और 5H है तो 3H, तो इसके साथ एक बॉन्ड तो वैसे भी इस X के साथ है, ठीक है, तो 2H यहाँ पे आ गए, तो हो गया ना C2C एंड 5H, तो C2H5 इस तरह से कंडेंस्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। ये इथाइल ग्रुप के लिए होता है, ठीक है। ठीक, यहाँ तक फंक्शनल ग्रुप्स कंप्लीट हो गए। लेक्चर आज का इतना ही है, और कुछ भी अगर नहीं समझ आता तो ज़रूर पूछा करो। अभी नहीं समझ आया ना तो नेक्स्ट जो 2 चैप्टर्स हैं वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं, और वहाँ जाके कुछ नहीं समझ आएगा फिर।